हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की कार्यपत्रक नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। बच्चों, सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव और समानता के लिए संघर्ष। बच्चों, विविधता तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि सभी के रहन सहन, खान पान सभी अलग अलग है ना। तो ये क्या है, ये विविधताएं हैं। और भेदभाव मतलब किसी के साथ समानता का व्यवहार ना करना, वो भेदभाव कहलाता है। अब समानता के लिए संघर्ष। बच्चों, हमारे समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति हुए हैं, बहुत महान हस्तियां हैं जिन्होंने कि हमारे देश में समानता लाने के लिए संघर्ष लड़ा था, संघर्ष किया था। और जैसे आप सभी को पता है, जैसे हमारे देश पे ब्रिटिश शासन रहा है, तो वो हमारे साथ हमेशा असमानता की भावना रखी उन्होंने। तो उनके साथ उनसे अपने हक जीतना है ना, अपने जो हमारे अधिकार हैं उनको लेना और समान अवसर प्राप्त करना। तो ऐसे भी हमारे देश में बहुत महान नागरिक थे जिन्होंने कि इस तरह से संघर्ष किए थे और देश में समानता लाए थे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे, विविधता के बारे में, भेदभाव के बारे में, और कौन से व्यक्ति थे जो कि समानता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले, बच्चों आप सभी को पता होगा, हमें सन 1947 में आज़ादी मिली थी हमारे देश को। और किससे मिली थी? ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों से। ठीक है। आज़ादी से पहले शोषित वर्ग मतलब जिससे कि काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था और जिसका शोषण भी किया जाता था। शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। जो ब्रिटिश शासन था वो हमारे लिए असमानता व्यवहार करते थे, है ना। तो उसके खिलाफ इन सभी ने लड़ाई लड़ी थी। आज़ाद भारत के समाज में किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। बच्चों, आज हमारा भारत देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। तो आपने देखा होगा कि आज जो है सभी समानता के साथ रहते हैं और भेदभाव नहीं करते हैं, ना। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी लोग स्वतंत्र हैं कि वो अपनी पसंद का काम चुने। जो चाहे व्यक्ति वो कार्य कर सकता है। लोगों को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। कोई हिंदी बोलना चाहे, कोई इंग्लिश, कोई पंजाबी, कोई मद्रासी, जो भाषा बोलना चाहे वो बोल सकता है। त्योहार मनाने का, अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहार मनाने का अधिकार है सभी को। अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो बच्चों, ये जो अवसर है, ये समानता के और इस अपनी इच्छानुसार व्यवसाय अपनाने के या भाषा बोलने या त्यौहार के, ये सब हमें कब मिले? हमें आज़ादी के बाद मिले। ठीक है। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। जो हमारा भारतीय संविधान है बच्चों, ये सभी भारतीयों को, ऐसा नहीं किसी एक को, बल्कि सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उदाहरण के लिए, विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार प्राप्त है। सभी को अधिकार है कि वो मतदान कर सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति पुरुष हो, स्त्री हो, है ना, या 18 वर्ष से ऊपर कोई भी बालक हो, वो भी अपना मतदान कर सकता है। इसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी के लिए स्कूल के दरवाजे खुले हैं, चाहे कोई लड़की हो या कोई लड़का हो। तो ये क्या है बच्चों? ये है समानता, जो कि हमारे भारतीय संविधान में समानता के कानून को माना गया है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में इतने नियम और इतने कानून बनाने के बाद भी कुछ असमानताएं फिर भी दिखाई देती हैं। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जो असमानताएं होती हैं, जो भेदभाव होते हैं, ये गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लोगों में समानता क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अब क्या कारण है जो समानता नहीं है लोगों में? वो कारण है गरीबी, संसाधनों की कमी, संसाधन मतलब साधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव आदि। ठीक है बच्चों।
समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने संघर्ष किए। समानता पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने, है ना, ऐसा नहीं किसी एक दो ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने और बहुत सारे व्यक्तियों के संगठनों ने, ग्रुप ने संघर्ष किया। जैसे जैसे बच्चों देखो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। पहले क्या था बच्चों, जो अछूत जाति के लोग होते थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ये संघर्ष किया कि सभी समान हैं, सभी स्त्री पुरुष सभी समान हैं, तो सभी मंदिर में दर्शन करने हेतु भी जा सकते हैं। तो इन्होंने इस सामाजिक बात को उठाया और इसके विरुद्ध संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा हेतु, स्त्री शिक्षा, पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी, केवल लड़कों को ही पढ़ाने भेजा जाता था पढ़ने। तो स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। अब बच्चों महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किसके लिए संघर्ष किया था? स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, स्त्री शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल थी, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, उसे आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, समानता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है, समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति समान हैं। समानता का क्या अर्थ है? कि सभी व्यक्ति समान हैं, उनके साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा व रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है समानता। अब प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लोगों में असमानता क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? क्या मुख्य कारण है? तो देखिए, संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? असमानता दिखाई देती है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव आदि। ठीक है बच्चों, ये कारण हैं जिनके कारण कि समाज में आज भी असमानता दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3 है, आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं? उदाहरण सहित लिखो। तो देखो बच्चों, प्रश्न 3 का उत्तर है, हमारे आसपास लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव मतलब लड़का लड़की का भेदभाव, है ना। लैंगिक भेदभाव व आर्थिक असमानताएं दिखाई देती हैं, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना, अमीर व गरीबों का भेदभाव करना। अमीरी का और गरीबी का, जो लोग अमीर हैं वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो गरीबों के साथ भेदभाव करते हैं। तो हमारे आसपास आज भी ये भेदभाव देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक ऐसा उदाहरण लिखिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो बच्चों इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, है ना। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया, मंदिर में सभी के प्रवेश के लिए संघर्ष किया। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।